ये कहानी है स्वर्ग पर हुई सबसे पहली युद्ध की, लूसीफर की बगावत ईश्वर के खिलाफ की। कुछ लोग उसे एक त्रासदीपूर्ण पात्र के रूप में भी देखते हैं। तो आइए सुनते हैं। जब दुनिया का निर्माण भी नहीं हुआ था, ईश्वर ने कई सुंदर स्वर्गदूत बनाए। वे सब स्वर्ग में रहते थे और ईश्वर की पूजा करते थे। उनके बीच लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था। वह ईश्वर की सबसे शानदार रचनाओं में से एक था, एक शक्तिशाली और तेजस्वी स्वर्गदूत। लूसीफर को प्रकाश लाने वाला स्वर्गदूत से भी जाना जाता था। वह सितारों से भी अधिक चमकदार था। वह सभी स्वर्गदूतों में उच्चतम स्थान पर था और उसे स्वर्गदूतों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बदल दिया। समय के साथ उसके दिल में अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपनी खुद की चमक को देखा और सोचा, मैं ईश्वर जितना महान हूं, मुझे उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए जबकि मैं खुद शासन कर सकता हूं। उसके दिल में घमंड और अधिक शक्ति की लालसा भरने लगी थी। लूसीफर ने तय किया कि अब वह ईश्वर का आदेश नहीं मानेगा और उसने धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में लालच का बीज बो दिया और कहा, हमें खुद राज्य करना चाहिए। हमें ईश्वर से पूछने की कोई जरूरत नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। कई स्वर्गदूतों ने लूसीफर की बात मानी और उसके विद्रोह में शामिल हो गए। लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और एक दिन माइकल को, जो एक स्वर्गदूत था, लूसीफर के विचारों का पता चला और उसने ईश्वर को इस बारे में बताया। ईश्वर ने लूसीफर को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, मगर लूसीफर ईश्वर के खिलाफ हो गया। और वह दिन जल्द ही आ गया जब स्वर्ग में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। विश्वास योग्य स्वर्गदूत, जिनके नेतृत्व में शक्तिशाली माइकल था, और दूसरी तरफ लूसीफर और उसके अनुयायी थे। ये एक भीषण और भयंकर लड़ाई थी, लेकिन वे ईश्वर की शक्ति को हरा नहीं सके। ईश्वर ने दुखी मन से होकर लूसीफर के विद्रोह की सजा के रूप में ईश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया और कहा, अब तुम प्रकाश के स्वर्गदूत नहीं रहोगे। अब से तुम शैतान के नाम से जाने जाओगे। लूसीफर और उसके अनुयायी स्वर्ग से गिरकर नर्क में चले गए। उनकी सुंदरता चली गई और वे राक्षस बन गए, जो क्रोध और घृणा से भरे हुए थे। लूसीफर नर्क का शासक बन गया और बुराई प्रलोभन का अवतार बन गया। लूसीफर को उस रोशनी से दूर कर दिया गया जो कभी उसका घर थी। लूसीफर के पतन ने स्वर्ग पर एक गहरा घाव छोड़ा था, जो विश्वासघात की कहानी बनी। कैसे एक चमकदार सितारे को अंधकार ने ढक लिया। हालांकि लूसीफर ने स्वर्ग में अपनी जगह खो दी थी, फिर भी वह ईश्वर के खिलाफ था। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था और ईश्वर से कहा, अगर मैं स्वर्ग पर शासन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं पृथ्वी पर शासन करूंगा। उसने अपना यह लक्ष्य बना लिया कि वह लोगों को ईश्वर से दूर कर देगा, झूठ बोलकर उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। लूसीफर और उसके अनुयायी ईश्वर और हर अच्छे चीज के दुश्मन बन गए। और आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि एक दिन ईश्वर ऐसा उद्धारकर्ता भेजेंगे जो बुराई को हमेशा के लिए हरा देगा। हालांकि लूसीफर अभी भी लोगों को ईश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंत में नहीं जीत सकता। ईश्वर हमेशा अधिक शक्तिशाली होते हैं और उनके लोगों के प्रति उनका प्रेम कभी नहीं कम होता। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें हमेशा उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है, जैसा कि लूसीफर को भी मिला था।